नमस्कार विद्यार्थियों। हम लोग अयोध्या से उपाध्याय हरिओध की महाकाव्य प्रिय प्रवास के एक प्रसंग को पढ़ रहे थे। कृष्ण ब्रज भूमि को छोड़ करके मथुरा चले गए। मथुरा में कृष्ण गोपियों के बिना, राधा के बिना, यशोदा के बिना, नंद बाबा के बिना, सुदामा के बिना उदास हैं, अकेले हैं। हालांकि सब है, पूरा वैभव है, लेकिन कुछ ऐसा है जिसकी भी कमी महसूस कर रहे हैं। दूसरी ओर गोपियाँ, राधा, ये सब भी कृष्ण के वियोग में बहुत दुखी हैं, अत्यंत दुखी हैं। जो पारंपरिक कृष्ण कथा है उसमें ये प्रसंग है वह व्यक्तिगत प्रेम तक केंद्रित है, लेकिन हरिओध तक आते हुए, हरिओध का युग था वो त्रिवेदी युग था, जिसको डॉक्टर नगेंद्र ने अपने इतिहास में जागरण सुधार काल कहा है। इस जागरण सुधार काल में देश प्रेम, समाज प्रेम, मानवता प्रेम का बोलबाला था। इसलिए हरिओध ने, गुप्त जी ने अपने जो काव्य रचे उनमें उन्होंने पारंपरिक नायकों के चरित्र को थोड़ा सा बदल दिया है, विस्तार दिया है। कृष्ण भी यहाँ लोक नायक बन गए हैं, राधा हैं वे अपने पारंपरिक प्रेम को सुरक्षित रखते हुए भी, पारंपरिक स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए भी एक नए रूप में ढल गई हैं। वे भी लोक सेविका हैं, लोक नायिका हैं। यहाँ प्रसंग है कि कृष्ण अपने मित्र और अपने चचेरे भाई उद्धव को भेजते हैं ब्रजधाम में अपना संदेश लेकर, और कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव ब्रज आते हैं। गोपियों को संदेश देने के बाद, यशोदा मैया को कृष्ण का संदेश देने के बाद वे राधा से मिलते हैं, और ये जो प्रसंग है इसे श्याम संदेश नाम दिया गया, आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। कृष्ण क्या संदेश देते हैं और उस संदेश को सुन करके और राधा रानी की क्या प्रतिक्रिया होती है, ये हमारी पाठ्य वस्तु है। ये अंश हमने पढ़ लिए थे। प्राणाधारे परम सरले देश सरले प्रेम की प्रतिमूर्ति राधे, निर्माता ने पृथ्वी तुमसे यूं किया क्यों मुझे है, प्यारी आशा प्रिय मिलन की नित्य है दूर होती, कैसे ऐसे कठिन पथ का पांथ में हो रहा हूँ। व्यक्तिगत प्रेम में जहाँ वियोग है, पीड़ा है, जो बिछुड़ना है, बिछड़ा है, जुदाई है, वह किस तरह पीड़ादायक होती है, इसका अंकन हरिओध ने इन अपने आरंभिक छंदों में किया। मंदाक्रांता छंद है। अब जो छंद हम आगे पढ़ने वाले हैं वे इस प्रकार से हैं, जिनमें व्यक्तिगत प्रेम और लोक प्रेम के द्वंद्व को दर्शाया गया है। मैं पढ़ता हूं। 5वां छंद है प्यारी और मधुर सुध ओ भोग की लालसाएं। भोग की लालसाएं हैं, वे सबको प्रिय लगती हैं। कांति लिप्सा जगत हित की और भी है मनोज्ञा, इच्छा आत्मा परम हित की मुक्त की उत्तमा है, वांछा होती विशद उससे आत्म उत्सर्ग की है प्यारी और मधुर सुध भोग की लालसा। एक तरफ व्यक्तिगत प्रेमोपभोग की इच्छा है, दूसरी ओर लोक कल्याण की भावना। यही तो होता है हमेशा समाज में, व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है जहां व्यक्तिगत हित और लोक हित का द्वंद्व होता है, संघर्ष होता है। व्यक्तिगत हित को महत्व दिया जाए या फिर लोक हित को महत्व दिया जाए। है प्यारी और मधुर सुध और भोग की लालसा। जो प्रेम में अपने प्रिय की सुध यानी याद, और भोग की लालसा है, प्रेम में जो मिलन की लालसा है, अपने प्रियतम के साथ जीवन बिताने की जो इच्छा है, लालसा, इच्छा, कामना, ये सबको बहुत प्रिय होती है। और प्रेम की जो स्मृति है
वह बहुत प्रिय होती है। कांते, कांते राधा के लिए संबोधन है, प्रियतमा के लिए, स्त्री के लिए, नायिका के लिए कांता शब्द प्रयुक्त होता है। कांते लिप्सा जगत हित की और भी है मनोज्ञा। लिप्सा का मतलब भी इच्छा है, लालसा भी इच्छा, लिप्सा ही इच्छा। व्यक्तिगत हित की जो लालसा है, इच्छा है, वो सबको प्रिय होती है, सबको अपनी ओर खींचती है। और जगत हित की, पूरे संसार के हित की, एक और व्यक्तिगत हित है, दूसरी ओर जगत हित है, लोक कल्याण है। ये जो जगत हित की लिप्सा है, इच्छा है, किसी के मन में समाज कल्याण की भावना है, समस्त मानवता के कल्याण की भावना है, तो ऐसी भावना भी और भी है मनोज्ञा। मनोज्ञा यानी सुंदर है, मन को प्रिय लगने वाली। व्यक्तिगत हित, प्रेम में व्यक्तिगत हित की जो बात है वो सबको अपनी ओर आकृष्ट करती, खींचती है। लेकिन संसार के हित की, पूरी मानवता के हित की जब बात आ जाए, जब देश हित की बात आ जाए, जब पूरे समाज हित की बात आ जाए, तो वह भी सुंदर होती है। ऐसी कल्पना, ऐसी अभिप्सा, ऐसी इच्छा भी सुंदर होती है, महत्वपूर्ण होती है। इच्छा आत्म परम हित की, मुक्त की उत्तमा है। जैसे आत्महित की जो इच्छा है, परम हित की, मुक्त की उत्तम, जैसे मुक्ति है, जैसे पारंपरिक साधना पद्धति की बात करें, हम भक्ति की बात करें, संतों की बात करें, अध्यात्म की बात करें, तो हम कहते हैं कि संत जन आत्म कल्याण के लिए तपस्या करते हैं, व्यक्तिगत हित के लिए तपस्या कर रहे हैं, वो मुक्ति की कामना के लिए तपस्या कर रहे हैं। लेकिन ये जो मुक्ति की कामना है, यह नई दृष्टि से, आधुनिक दृष्टि से ये कोई बड़ा त्याग नहीं, इसको हम परंपरागत रूप से बहुत बड़ा त्याग मानते आए हैं। वह कोई आधुनिक दृष्टि में कोई बड़ा त्याग नहीं है। आप व्यक्तिगत हित के लिए, आत्म कल्याण के लिए यदि संसार को छोड़कर बैठे हुए हैं, तो ये कोई बड़े त्याग की बात नहीं है। बड़ा त्याग वहाँ है जब आप अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को लोक कल्याण के लिए त्याग दो। इसलिए संन्यास्त हो जाने की अपेक्षा, सन्यासी बन जाने की अपेक्षा भगत सिंह बन जाना, सैनिक बन जाना एक बड़ा त्याग है। इच्छा आत्म परम हित की, आत्म यानी स्वयं, खुद की परम हित की, सबसे बड़े हित की, मोक्ष की, मुक्ति की उत्तमा है, उत्तम इच्छा है, अच्छी इच्छा है। वांछा होती विशद उससे आत्म उत्सर्ग की है। लेकिन वांछा यानी इच्छा होती विशद, विशद यानी व्यापक, विस्तृत, आत्म उत्सर्ग की है। आत्म कल्याण की अपेक्षा आत्मोत्सर्ग की, खुद को बलिदान करने की इच्छा है, वह और भी बड़ी होती है, महत्वपूर्ण होती है। जो होता निरत, अगला छंद पढ़ रहा हूं मैं यहाँ। पूरी जो कविता में व्यक्तिगत प्रेम और जो राष्ट्र प्रेम है, देश प्रेम है, समाज प्रेम है, पूरी मानवता के प्रति प्रेम है, इसका द्वंद्व दर्शाया गया है। और व्यक्तिगत प्रेम की अपेक्षा मानव प्रेम को, समाज के हित को अधिक महत्व दिया गया है। अगला छठा जो छंद है इसे मैं पढ़ता हूँ। जो होता निरत तप में मुक्त की कामना से, आत्मार्थी है न कह सकते उसे आत्मत्यागी। जी से प्यारा जगत हित और लोक सेवा जिसे है, प्यारी सच्ची अवनितल में, प्यारी सच्चा अवनितल में आत्मत्यागी वही है। जो होता निरत तप में मुक्त की कामना से, जो मुक्ति की कामना से, अपने मोक्ष की इच्छा से तप में निरत होता है। निरत होना यानी लगना। जो व्यक्ति अपने आत्म कल्याण के लिए, खुद के मोक्ष के लिए, कि वह उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी, इसके लिए तपस्या करने लग जाता है, तो ऐसा व्यक्ति, हम परंपरा से ऐसे व्यक्ति को त्यागी मानते आए हैं। वह महापुरुष है, त्यागी है, तपस्वी है, साधु महात्मा है। लेकिन द्विवेदी युगीन जो दृष्टि है, हरियोध की दृष्टि है, उस दृष्टि में ऐसा व्यक्ति त्यागी नहीं, आत्मार्थी है, स्वार्थी है। आत्मार्थी का यहाँ अर्थ है स्वार्थी। एक परमार्थी होता है, एक आत्मार्थी होता है। तो जो ऐसा व्यक्ति जो अपने मोक्ष के लिए, अपने कल्याण के लिए तपस्या करने लग जाता है, ऐसा व्यक्ति तो आत्मार्थी है, न कह सकते हैं उसे आत्मत्यागी। ऐसे व्यक्ति को आत्मत्यागी नहीं कह सकते। जी से प्यारा जगत हित और लोक सेवा जिसे है, जिस व्यक्ति को लोक सेवा और पूरे संसार का हित है, वह
जी से प्यारा है, अपने प्राणों से अधिक प्रिय है, अपने आप से अधिक प्रिय है। प्यारी, ही प्यारी राधिका, सच्चा अवनि तल में आत्मत्यागी वही है। अवनि यानी पृथ्वी, इस पृथ्वी तल पर, पूरे भूमंडल में, पूरी धरती पर सच्चा आत्मत्यागी वही व्यक्ति है जो आत्म कल्याण की अपेक्षा पर, जो पूरे समाज कल्याण की बात करता है, जो व्यक्तिगत हित की अपेक्षा समाज हित की बात करता है। ये यहाँ एकदम नई दृष्टि है। पारंपरिक जो भक्ति साहित्य है, आध्यात्मिक साहित्य है, संत साहित्य है, उसमें आत्मत्याग को बड़ा महत्व दिया गया है। लेकिन आत्मत्याग की परिभाषा बदल दी यहाँ हरिवंश जी ने। आत्मत्यागी वह है जो व्यक्तिगत हितों पर, व्यक्तिगत जो लाभ है उस पर लोक हित को महत्व देता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला छंद। जो पृथ्वी की विपुल सुख की माधुरी है विपाशा। दो नदियों का, देखो उसी चीज को, व्यक्तिगत हित और समाज हित, इसको दो नदियों के उदाहरण से समझा रहा है कवि। जो पृथ्वी की विपुल सुख की माधुरी है विपाशा, प्राणी सेवा जन सुख की प्राप्ति तो जन हुजा है। जो आज्ञा है नखत दुत सी व्यापी ताजी उरों में, जो होती है लसित उसमें कौमुदी सी द्वितीया। दो नदियों का वर्णन, एक है विपाशा जिसको व्यास नदी कहते हैं आजकल, इसका प्राचीन नाम है विपाशा। विपाशा भी बड़ी पूजनीय नदी है, सांस्कृतिक महत्व रहा है प्राचीन काल में, कश्मीर से होते हुए बहती है। और जनहुजा, जनहु ऋषि से उत्पन्न होने का, गंगा उत्पत्ति की कथा मैंने सुनाई थी कभी, तो जनहुजा गंगा का नाम है। जो पृथ्वी की विपुल सुख की माधुरी है विपाशा। संसार में जितने भी सुख हैं, धरती पर जितने सुख हैं, उन सुखों को पाने के लिए मेरे पास अपार वैभव होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा जीवन साथी हो, अच्छा परिवार हो, पर्याप्त धन हो, अच्छा स्वास्थ्य हो। ये संसार की जो पृथ्वी पर जितनी सुख सुविधाएं हो सकती हैं, उन सब की कामना करना है। इनकी जब मिठास है, माधुरी है, ये विपाशा नदी के जल की तरह है, व्यास नदी की तरह है। अब विपाशा का एक और अर्थ होता है। विपाशा जो पाश में बांध ले, जो बंधन में बांध ले, यानी जो व्यक्तिगत जो हित की कामना है, ये व्यक्ति को बांधने वाली होती है। और प्राणी सेवा जनित सुख की प्राप्ति तो जन हो जाए। व्यक्तिगत सुखों की कामना है, वह विपाशा नदी की तरह है। और हम दूसरे प्राणियों की यदि सेवा करते हैं, प्राणी सेवा जनित सुख, प्राणियों की सेवा से जो सुख उत्पन्न होता है, जनित यानी उत्पन्न है, जो सुख उत्पन्न होता है, उस सुख की प्राप्ति तो जनहुजा है, वह तो गंगा की तरह है। विपाशा के जल से भी प्यास बुझेगी और गंगा के जल से भी प्यास बुझेगी, लेकिन गंगा के जल से जो पावनता का बोध जुड़ा हुआ है, जो पावनता का संस्कार जुड़ा हुआ है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए व्यक्तिगत हित हमें अपनी ओर खींचेंगे, व्यक्तिगत प्रेम हमें अपनी ओर खींचेगा, लेकिन जब हमें समाज हित और व्यक्तिगत हित में किसी एक को चुनना हो, तो जो भले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वे समाज हित को चुनते हैं। कृष्ण संदेश दे रहे राधा को, एक प्रेमी, संसार का सबसे बड़ा प्रेमी, सबसे महान प्रेमी, संसार की सर्वोत्तम प्रेमिका, संसार की सबसे सुंदर, सबसे सुकोमल, सबसे कमनीय नारी को संदेश दे रहा है कि व्यक्तिगत प्रेम की अपेक्षा समाज प्रेम, राष्ट्र प्रेम अधिक महत्वपूर्ण है। पूरी जो लोकहित की बात हो अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ आप कविता के हित से जरा हटकर विचार कीजिए। कई बार ऐसा होता है ना कि वो प्रेमी जोड़े परिवार से भाग गया, आत्महत्या कर ली, या कुछ ऐसा कुछ अवांछित या प्रतिष्ठा के प्रतिकूल कोई कदम उठा लिया, क्योंकि समाज उसके लिए, परिवार उसके लिए तैयार न था। आप देखिए, संसार में जो सबसे बड़ा प्रेमी पुरुष है, जो प्रेम का अवतार है कृष्ण, वह अपनी प्रेयसी से कह रहा है कि जहाँ व्यक्तिगत हित, व्यक्तिगत प्रेम मुझे भी खींचता, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ रहूँगा तो केवल मुझे और तुम्हें, दो लोगों को सुख मिलेगा। लेकिन मैं जहाँ हूँ, जो मुझे करना है समाज हित के लिए, उससे पूरे मानवता का कल्याण होगा। तो व्यक्तिगत हित की अपेक्षा
और इस समाज का हित अधिक महत्वपूर्ण है, ऐसा हरिओद बतलाता है। जो पृथ्वी की विपुल सुख की माधुरी है विपाशा, प्राणी सेवा जनित सुख की प्राप्ति तो जन हो जा है। जो आद्या है नखत द्युतिसी व्याप्त ताजी उरू में, यहाँ व्याप्त लिखा हुआ, ये वास्तव में व्याप्त है। आद्या, आद्या यानी पहली, जो आरंभ में कौन सी? विपाशा, यानी व्यक्तिगत हितों वाली बात है। दूसरा उदाहरण दिया है, प्रकाश से तुलना की है। जो आद्या है नखत द्युति, आद्या यानी पहली, पहली कौन सी? पृथ्वी की विपुल सुखों की माधुरी, धरती पे जितने भी सुख हैं उनकी जो कामना है, लालसा है, ये कैसी है? नखत द्युतिसी व्याप्त ताजी उरों में। नखत यानी नक्षत्र यानी तारे, द्युति यानी चमक। ये जो व्यक्तिगत हित की कामना है, ये आकाश की सितारों की तरह जगमगाती है। ये हमारे उरों में, हृदय में, हमारे दिलों में एक सितारे की तरह जगमगाती है। नखत द्युतिसी व्याप्त ताजी उरों। हमारा जो व्यक्तिगत हित है, व्यक्तिगत प्रेम है, वह आकाश की तारे की तरह हमारे दिल में प्रकाश पैदा करता है। प्रेम रोशनी पैदा करता है। प्रेम अंधेरा या बुराई पैदा नहीं करता। प्रेम प्रकाश देता है। यदि वो प्रकाश नहीं दे रहा, जो हमें अंधेरी उलझनों से नहीं निकाल रहा, जो हमें जो असमंजस से नहीं निकाल पा रहा, वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम मुक्त करता है, प्रकाश देता है। लेकिन व्यक्तिगत प्रेम है, प्रेम यदि एक व्यक्ति तक सीमित हो गया, उसी पर केंद्रित हो गया, तो ऐसा प्रेम है वो आकाश के सितारे से मिलने वाले प्रकाश की तरह है। किंतु जो दूसरी बात बताई थी, लोकहित वाली बात बताई थी, आद्या यानी पहली तो जिसे विपाशा से तुलना की थी कवि ने, और दूसरी जो लोकहित बात से गंगा से तुलना की थी। यहाँ कवि कह रहा है, जो आद्या है नखत द्युतिसी व्याप्त ताजी उरों में, तो होती है लसित उसमें कौमुदी सी द्वितीया। कौमुदी यानी चांदनी, द्वितीय यानी दूसरी। पहली चीज है वह आसमान के तारे के प्रकाश की तरह, तारे के उजाले की तरह है। नखत द्युतिसी है, नक्षत्र के प्रकाश की तरह है। और द्वितीय, दूसरी लोकहित की बात है, वह है लसित उसमें कौमुदी सी, कौमुदी यानी चांदनी। दूसरी जो चीज है, लोकहित वाली बात है, वह चांदनी की तरह लसित होती है, शोभा पाती है। मतलब व्यक्तिगत हित की तुलना में समाज हित ही महत्वपूर्ण है। अगला 8वां छंद पढ़ते हैं। भोगों में भी विविध कितनी रंजनी शक्तियां हैं। भोगों में भी विविध कितनी रंजनी शक्तियां हैं, वे तो भी हैं जगत हित से मुग्धकारी न होते। सच्ची यों है कलुष उनमें है बड़े क्रांतिकारी, पाई जाती लसित इनमें शांति लोकोत्तर है। भोगों में भी विविध कितनी रंजनी शक्तियां हैं। जो सुख भोग हैं, भोग विलास है, विषय वासना है, जो व्यक्तिगत प्रेम है, जो नर नारी का प्रेम है, और उससे जुड़े अन्य जो पारिवारिक दायित्व हैं और सुख सुविधाएं हैं, ये सब चीजें भोग कहलाएंगी। भोगों में भी विविध कितनी रंजनी शक्तियां। रंजनी यानी प्रसन्न करने वाली, खुश करने वाली। रंजन का मतलब होता है आनंद। मनोरंजन शब्द देखा होगा आपने, मनोरंजन में मन का रंजन है, ऐसे रंजन का मतलब आनंद। भोगों में भी विविध कितनी रंजनी शक्तियां। भोग नीरस है या बेकार है, ऐसा हरिओद नहीं कहते। भक्तिकालीन साहित्य भोगों के प्रति वितृष्णा का भाव जगाता है कि नहीं, भोग तो नरक का द्वार है। हरिओद कह रहे नहीं, ऐसा नहीं। भोगों में भी विविध कितनी रंजनी शक्तियां हैं। भोगों में भी आनंद देने वाली शक्ति है। आप स्वादिष्ट भोजन आपको मिल रहा है तो उस भोजन से आपको आनंद मिलेगा। अच्छे कपड़े आपको मिल रहे हैं तो मन में प्रसन्नता का अनुभव होगा आपको। सब प्रकार के भोग हैं, उनमें भी रंजनी शक्ति है, आनंददायी शक्ति है, इससे इनकार नहीं है। वे तो भी हैं जगत हित से मुक्तकारी न होते, फिर भी वे जगत हित से मुक्तकारी नहीं है। लोक कल्याण से, पूरे संसार के हित से अधिक मुक्तकारी नहीं है। भोगों में आनंद है, आकर्षण है, रंजनी शक्ति है, आनंददायिनी शक्ति है उनमें, लेकिन वे तो भी हैं जगत हित से मुक्तकारी नहीं होते, फिर वे संसार के हित से ज्यादा मोहक नहीं होते, ज्यादा मुक्तकारी नहीं होते। सच्ची यों है कलुष उनमें है बड़ी क्रांतिकारी।
सच्ची जो है सच्चाई तो यह है, सच बात तो यह है कि जो व्यक्तिगत हित हैं, जो भोग विलास की इच्छाएं हैं, उनमें कलुष है, कालिमा है। उनमें क्यों है कलुष? क्योंकि जहाँ स्वार्थ है वहीं कालिमा। वो केवल हम व्यक्तिगत हित की बात कर रहे हैं, केवल खुद के हित की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम स्वार्थी हो गए। तो कलुष उनमें है बड़े क्लांतिकारी, बड़ी क्लांति दे रहे। उनकी भोगों के बाद में हमें पछतावा होता है, बाद में हमें क्लांति होती, ग्लानि होती। क्लांति यानी थकावट। जितना आप भोगों में डूबे रहेंगे, अंत में आपका जो शरीर है, देह है, वो जर्जर हो जाएगा। अधिक भोग विलास से, ज़्यादा मीठा खाओगे, ज़्यादा अन्य प्रकार के भोग विलास में डूबे रहोगे, तो आपकी देह को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वे तो भी हैं जगत हित से मुग्धकारी न होते, सच्ची यो है कलुष उनमें है बड़े क्लांतिकारी। पाई जाती लसित इनमें शांति लोकोत्तरा है। और जो लोकहित है उसमें क्या है? शांति है। अगर आप व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा करते हैं, आप व्यक्तिगत हित पूरा करते हैं, तो इससे आपको बाद में क्लांति मिलेगी। लेकिन आप लोकहित करते हैं तो इससे आपको शांति मिलेगी। पाई जाती लसित, लसित यानी सुशोभित, इसमें शांति लोकोत्तर है। लोकोत्तर यानी दिव्य। उदाहरण से समझिए, आपको कोई स्वादिष्ट व्यंजन खाने की इच्छा है, लालसा है, आपने पैसे खर्च किए, 100 रुपये खर्च किए और कोई बहुत अपनी प्रिय जो व्यंजन है वो भोजन करके आप आ गए, किसी होटल में गए, किसी रेस्टोरेंट में गए। उस समय आपको स्वाद मिला, लेकिन बाद में हो सकता है आपको पछतावा भी होगी, ये पैसे और बेहतर तरीके से काम आ सकते थे। इसी प्रकार से अगर वही 100 रुपये आपने किसी, कोई रोगी व्यक्ति है, कोई घायल हो गया, उसकी पट्टी करवा दी हॉस्पिटल में जाकर, उसमें पैसा खर्च होगा आपको, इससे आपको शांति मिलती है। आपको लगता है कि हाँ, आपने कोई भला काम किया, आपने खुद के लिए कुछ खरीद कर खा लिया, आपको खाते समय थोड़ा स्वाद लगा होगा, शरीर में भी उसका परिणाम मिलेगा, शरीर को भी। लेकिन इसकी बजाय आपने किसी की प्राण जा रहे हैं, जान निकलने वाली है, रक्त की आवश्यकता, खून की आवश्यकता, आपने रक्तदान कर दिया, इससे आपको शांति मिलती है। और शांति वो इस प्रकार की शांति है, वो लोकोत्तर होती है। तो व्यक्तिगत हित की अपेक्षा लोक हित या समाज हित है, वह श्रेष्ठ होता है। कृष्ण संदेश दे रहे हैं किसे? राधा को। अगला 9वां छंद में पढ़ता हूँ। है आत्मा कान सुख किसको विश्व के मध्य प्यारा, सारे प्राणी सरुचि इसकी माधुरी में बंधे हैं, जो होता है न बस इसके आत्म उत्सर्ग द्वारा, एकांते हैं सफल अवनिबद्ध आना उसी का। कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मेरे मन में व्यक्तिगत प्रेम के लिए कोई जगह नहीं है। जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है। कृष्ण की सांस सांस में राधा बसी हुई है। व्यक्तिगत प्रेम मुझे भी खींचता है, तुम्हारा प्यार मुझे भी आमंत्रण दे रहा है, किंतु है आत्मा कान सुख किसको विश्व के मध्य प्यारा। मध्य यानी में, विश्व में आत्मा का सुख, यह मतलब है खुद का सुख। व्यक्तिगत हित, व्यक्तिगत प्रेम, व्यक्तिगत सुख। इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे अपना सुख नहीं चाहिए? सबको चाहिए अपना सुख। सारे प्राणी सरुचि इसकी माधुरी में बंधे हैं। संसार में जितने भी प्राणी, मानव नहीं, कोई भी प्राणी हो, सबको अपना सुख चाहिए। एक जो पशु है वह भी तेज चिलचिलाती धूप में है, वह जाके पेड़ के नीचे छाया में खड़ा रहता है, सर्दी से बचने के लिए किसी ओट में बैठ जाता है। व्यक्तिगत हित सबको चाहिए। कोई स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ मिलता है, चिड़िया हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, ना जाए। तो व्यक्तिगत सुख सबको प्रिय होता है संसार में। और सारे प्राणी हैं वो सरुचि, सरुचि यानी रुचि पूर्वक, रुचि सहित इसकी माधुरी में बंधे हैं, इसके मिठास में, व्यक्तिगत हित के मिठास में बंधे हुए हैं। जो होता है न बस इसके आत्म उत्सर्ग द्वारा। ऐसे लोग विरले होंगे, बहुत कम होंगे जो व्यक्तिगत हित पर विश्व हित को, जगत कल्याण को महत्व देंगे। जो होता है न बस के वश इसके, जो व्यक्ति, जो प्राणी है, वह व्यक्तिगत हित के, व्यक्तिगत सुख के वश में नहीं होता और आत्म उत्सर्ग करता है। एकांते, हे राधे, हे कृष्ण,
है सफल अवनि मध्य आना उसी का। अवनि यानी पृथ्वी, धरती, धरती पर उसी का आना सफल है। सबकी इच्छा है ना कि हम एक सुखी जीवन बिताएं, एक छोटा सा परिवार हो, एक छोटा सा संसार हो, एक छोटी सी दुनिया हो, अपना प्यार हो, परिवार हो, संसार हो, सब सुख की जिंदगी जीना चाहते हैं, है ना। ये आकर्षण है, वो सबको अपनी ओर खींचता है। लेकिन आप सोचिए भगत सिंह के बारे में, जिस नौजवान ने केवल 21 साल की उम्र में देश को अपनी जवानी भेंट कर दी, उसका जीवन अधिक सफल है। उस धरती पर आना उसकी सार्थकता है। तो विवाह करके और परिवार के साथ रहने वाले लोग तो उस समय करोड़ों होंगे, किसी को हम नहीं जानते। भगत सिंह का नाम हम जानते हैं, राजगुरु का नाम हम जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद का नाम जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस का नाम जानते हैं, महात्मा गांधी जी का नाम हम लोग जानते हैं। इसका मतलब जो व्यक्तिगत हित के लिए जीता है वह केवल व्यक्तिगत हो जाता है, केवल परिवार तक सीमित हो जाता है। लेकिन जो लोक हित के लिए जीता है वह पूरे भूलोक का हो जाता है, पूरे संसार का हो जाता है। जो है भावी परम प्रबला दैव इच्छा प्रधाना, तो होवेगा उचित दुखी वांछितों हेतु होना, श्रेयकारी सतत दैते सात्विकी कार्य होगा, जो हो स्वार्थो परत भव में सर्वभूतोपकारी। भाषा थोड़ी सी कठिन आपको लगेगी। हरिओंद एक नया उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे उस दौर में कि खड़ी बोली हिंदी में अच्छे भावों वाली अच्छी रचना हो सकती है। हिंदी का पहला महाकाव्य है, इसलिए थोड़ी सी अस्वाभाविकता आपको भाषा को लेकर के लग सकती है, क्योंकि उस समय यूँ माना जा रहा था कि ब्रज में ही अच्छी रचना हो सकती है, ब्रज भाषा में खड़ी बोली हो, कविता की उपयुक्त नहीं है। तो हरिओंद जी ने संस्कृत निष्ठ पदावली का प्रयोग करते हुए एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया हिंदी जगत के सामने। तो देखिए, जो है भावी परम प्रबला देव इच्छा प्रधान, हे राधा मैं यहाँ तो वहाँ, मैं मथुरा हूँ और तुम ब्रज में वहाँ नंदगांव में या बरसाने में होंगी। लेकिन ये दैव इच्छा है, देव इच्छा नहीं, दैव इच्छा है। दैव यानी भाग्य है। अगर दै पे एक मात्रा लिखें देव, तो देव का अर्थ होता है देवता, और दै पे ऐ की मात्रा लगा दें, दो मात्राएं पर लगी हों, तो उसका मतलब होता है भाग्य। तुलसीदास जी ने लिखा दैव दैव आलसी पुकारा। जो है भावी परम प्रबला दैव इच्छा प्रधान। अगर दैव इच्छा प्रधान है, हमारे भाग्य में इस प्रकार बिछड़ना लिखा है, अलग अलग जिंदगी गुजारना लिखा है। परम प्रबला, परम बल, प्रबल है, अत्यंत बलवान है दैव इच्छा, तो होवेगा उचित दुखी वांछितों हेतु हो। तो हमारा अपने जो वांछित हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो कामनाएं हैं, उनके लिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो दैव इच्छा है उसी में देव इच्छा भी, उसमें ईश्वरीय इच्छा भी है। बहुत अद्भुत प्रसंग है जब हरिवंश राय बच्चन जी के सुपुत्र अमिताभ बच्चन जी की जो फिल्मी दुनिया में उनका जो कैरियर बनने वाला था, तो उनकी बहुत सारी 10-11 फिल्में लगातार आरंभिक फिल्में हैं, वो असफल होती गई। तो अमिताभ जी हैं, वो अपना बोरिया बिस्तर उठा के समेट के उनको लगा कि अब मुझे फिल्मों में काम करना नहीं चाहिए, मुझे इनमें सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन उनके जो पिताजी हैं, हिंदी के बड़े कवि, यशस्वी कवि हरिवंश राय बच्चन जी, उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम्हारे मन का हो तो अच्छा है, और तुम्हारे मन का नहीं हो तो और भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे मन का नहीं होता वो ईश्वर के मन का होता है, और ईश्वर है वो हमारा कभी भी अहित नहीं चाह सकता। यहाँ तो स्वयं ईश्वर है, वो कृष्ण है, वे समझा रहे हैं कि जो है भावी परम प्रबला दैव इच्छा प्रधाना, तो होवेगा उचित दुखी वांछितों हेतु। हे राधा, यदि हमारा बिछुड़ना दैव इच्छा है, ईश्वरीय इच्छा है, तो हमें दुखित नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए अपने वांछित के लिए। कि नहीं, हमने तो ये सपने देखे थे, हमें तो इस तरह ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे, हमें तो साथ साथ रहना था। दैव इच्छा है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। श्रेयकारी सतत दैते सात्विकी कार्य होगा, जो हो स्वार्थो परत भव में सर्वभूतोपकारी।
श्रेयकारी यानी कल्याणकारी। श्रेयकारी भी नहीं लिखा हरिवंश ने, पूरी तरह तत्सम लिखा है श्रेयःकारी, विसर्ग लगाया श्रेयःकारी। श्रेय यानी कल्याण, श्रेयकारी यानी कल्याणकारी। सतत यानी निरंतर। दैते भाग्य में जो लिखा हुआ वो सात्विकी कार्य होगा, जो हमारे भाग्य में है। तो ईश्वर की इच्छा के अनुकूल यदि हम जीवन यापन करेंगे तो हमारा जो सात्विक जीवन जीने का जो उदाहरण प्रस्तुत होगा ये बड़ा कल्याणकारी होगा। क्योंकि हम जब उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो संसार में आने वाला जो युग है वो हमसे प्रेरणा लेगा और राधा और कृष्ण दोनों का नाम अमर हो जाएगा। श्रेयकारी सतत दैते सात्विकी कार्य होगा, जो हो स्वार्थों पर, जो स्वार्थ से उपरत हो जाए, जो स्वार्थ से मुक्त हो जाए। भव में सर्वभूतोपकारी, जो स्वार्थ से उपरत होकर, स्वार्थ से विरक्त होकर के, और जो सर्वभूतोपकारी, सर्व यानी सभी, भूत यानी प्राणी, और उपकारी यानी उपकार करने वाला, जो व्यक्ति सभी प्राणियों का कल्याण करने वाला बन जाए, व्यक्तिगत हित की अपेक्षा जो लोक हित को महत्व दे, ऐसा व्यक्ति है वह आने वाले युगों के लिए एक निदर्शन बन जाता है, एक उदाहरण बन जाता है, एक दृष्टांत उपस्थित करता है। इसलिए कृष्ण हैं वे लोक कल्याण की बात यहाँ इस प्रसंग में करते हैं और राधा को उपदेश देते हैं कि जिस तरह तुम मेरे बिना दुखी हो उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे बिना दुखी हूँ। लेकिन लोक हित के लिए, समाज हित के लिए, समूची मानवता के हित के लिए, यदि हम दो प्राणी हैं वो जिंदगी भर एक टीस लिए, एक वेदना लिए हुए जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन पूरा संसार सुखी हो जाता है, तो हमें संसार की सुख को चुनना चाहिए। यही मानवता है, यही महत्व की बात है। धन्यवाद, नमस्कार।